Hello students. Now in this video we will discuss about some trigonometric entities. अभी जो है हम लोग बस trigonometric entities लिख के दिखाएंगे. I will only write and show you the formulas that those are trigonometric entities और जो उनका derivation है वो हम लोग बाद के next वीडियो में करेंगे. तो कुछ तो हमें मालूम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पहली क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा. दूसरी क्या है, इसको घुमा के लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. ये सारी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं. ठीक है. फिर है हमारी टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा. फिर उसके बाद है हमारी कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा. फिर उसके बाद है हमारी सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा. देन कॉसेक थीटा is equal to tan 90 माइनस थीटा. ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है. और जो हमने पढ़ी है अभी तक, क्या, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा. यहां से हमें क्या पता चली एक और आइडेंटिटी, अगर ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से हमें क्या पता चली है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा. ये भी हमें पता है. तो cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब क्या, sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1. इसके बाद ये आइडेंटिटीज आप लोग नोट डाउन कर लेना साथ के साथ और एक पेपर पे, so that when we will solve problems we can look at these identities and solve the question easily. Okay. cot theta क्या होता है, 1 अपॉन में tan थीटा. तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1. ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. एक और होती है आपकी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा. इसका मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है. cot थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बाई साइन थीटा. ठीक है. तो ये 10 आइडेंटिटीज हो गई हैं. ठीक है. अब 3 आइडेंटिटीज हम अभी और देखेंगे. 3 से हम 6 बना लेंगे. ठीक है. तो पहला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos 90 माइनस थीटा. दूसरा क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. देन tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. दिस मींस cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. देन आफ्टर sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. Then cosec थीटा इज इक्वल टू 1 by sin थीटा. इसका मतलब cosec थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1. दूसरा sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा. इसका मतलब sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1. अब cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा. इसका मतलब cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1. फिर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है. तो इसका मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा. ठीक है. ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हो गई है. अब हम अगली आइडेंटिटी देखते हैं क्या आएगी. इसमें ना हम लोग को कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है. एक आइडेंटिटी मैं आपको ड्राइव करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आइडेंटिटी उसी के हिसाब से हो गई. ये हमारा एंगल कितना है, थीटा. ठीक. ये है हाइपोटेन्यूज,
तो थीटा ये है, तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जाए फाइंड साइन थीटा, तो हमें पता है कि सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे कहा जाए cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा करली ब्राउन हेयर्स, cos थीटा क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो अब आप स्क्वायरिंग करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ये क्या हो जाएगा, पहले 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग 1, तो आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग 2, तो आपको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो आपका क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इसका मतलब अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन। साइन थीटा क्या होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली इक्वेशन हो गई। cos थीटा क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स, cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, फिर इसका किया तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा h स्क्वायर, तो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर एलसीएम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कैंसिल आउट 1 बचा, तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी आइडेंटिटीज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है यहाँ पे आई एम राइटिंग आइडेंटिटीज ओवर हियर। ठीक है, पहली आइडेंटिटी क्या आई कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी हो गई पहली आइडेंटिटी। ठीक, अब इससे देखिए दो फॉर्मूले बने, क्या एक तो ये बना sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा उधर ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी से ये हमारी तीन और आइडेंटिटीज बनी। तो क्या हुआ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि अभी हमने प्रूव किया। इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेकेंड आइडेंटिटी हम लेके चलेंगे। ऐसे ही जब हम करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम तरीके से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इससे देखिए क्या क्या बनी, एक तो ये बनी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, या फिर क्या बन सकती है आपकी, 1 को इधर ले आओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो पहली क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या पता चला, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 उधर गया ये प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ये हमारी नेक्स्ट थ्री सेट ऑफ आइडेंटिटीज बन गया। एक आइडेंटिटी से हमारी दो और आइडेंटिटी बन गई। फिर थर्ड आइडेंटिटी हमारी आती है क्या, ये सेकेंड से। ठीक, थर्ड आइडेंटिटी हमारी आती है क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको बाकी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी यहां से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और अगर हम 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारी थर्ड सेट ऑफ आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले sec थीटा निकाल लेंगे। अब sec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो sec थीटा क्या, जो cos थीटा आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, फिर tan थीटा आप निकाल लेंगे, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर उनका स्क्वायर करके sec स्क्वायर थीटा वाले में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देता हूं डायग्राम। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, कि क्या कह रहा है, एक्सप्रेस cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। बुक का एग्जांपल नंबर 12 है। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 12, क्या, एक्सप्रेस cos a, tan a and sec a in terms of sin a, in terms of sin। क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, इसको a मान लेना, ये एंगल a हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया a, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक, अच्छा इसमें देखो, अब फॉर्मूला देखो, पहले cos a को sin a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो देखो cos और sin का रिलेशन ये दिख रहा है, तो हमें पता है सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमने cos A को sin A के टर्म्स में दिखा दिया। फिर किसको दिखाना है, tan A को। अब हमें पता है tan A क्या होगा, क्या होता है आपका फॉर्मूला, sin A अपॉन में cos A। tan A क्या होता है आपका, sin A अपॉन में cos A। पीछे वाले फॉर्मूले आपने नोट किए हैं तो आप वहां से देख लीजिए। tan A क्या होता है, sin A अपॉन में cos A। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन में cos A की जगह हम क्या लिख देंगे, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्यों, क्योंकि हमें केवल साइन के टर्म्स में दिखाना है, तो tan A सब साइन वाले टर्म्स हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब किसको दिखाना है, sec A को दिखाना है। चलो भाई, sec A क्या होता है आपका, हम फॉर्मूले अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा sec A क्या होता है, 1 अपॉन में cos A। अब cos A को साइन के टर्म्स में लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हमने tan A को दिखा दिया, ये हमने sec A को दिखा दिया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, cos A क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। tan A क्या हो गया, sin A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और sec A क्या हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, एक्सप्रेस cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। ठीक, तो हमने पहले ट्रायंगल बना लिया, ये A एंगल ले लिया A, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, इसकी जरूरत हालांकि हमें पड़ी नहीं, बट ये रखना आप अपने साथ, क्योंकि इसकी जरूरत किसी भी क्वेश्चन में पड़ सकती है। तो सिंपल हो गया, तो हमें पता था क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या हो गया, cos ये हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos A क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A। अब हमें पता है फॉर्मूले से tan A क्या होता है, sin A बाई cos A। तो tan A sin A और cos A की जगह ये रख दिया। ठीक, फिर sec A क्या होता है, 1 अपॉन में cos A। तो sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos A की जगह ये उठा के रख दिया। तो ये हमारी जो है sin A के टर्म्स में हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखा दी। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, सॉरी एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 13 पे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव दैट। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि sec A, क्या sec A into 1 minus sin A, sec A into 1 minus sin A, और ये मल्टीप्लाइड बाय sec A plus tan A is equal to 1। क्या है आपका, sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to 1। ठीक, तो जो इस इक्वल टू के इधर वाला ये सब लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू उधर वाला राइट हैंड साइड है। तो हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिख लेंगे क्या, sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ठीक, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में बदल दो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में बदल दो। जैसे कि अब फॉर्मूले याद रखना, हमें पता है sec A क्या होता है, अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। sec A क्या होता है, 1 अपॉन में
कॉस ए, तो सेक ए की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन में कॉस ए, सेक ए की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन में कॉस ए। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन है तो सिंपल माइनस साइन है, ठीक। अच्छा फिर से सेक ए आ गया, तो सेक ए को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये यहां तक हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज देख लीजिए आप, 2 into 3 into 4 है, तो 2 का या तो इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6 into 4 लिख सकते हैं, या फिर 2 4 जा 8 3 into 8 बार बराबर पड़ेगी, चाहे तो देख लीजिए 4 3 जा 12 12 2 जा 24, 2 को या तो केवल इसमें मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 4 जा 24, 2 को या तो केवल इसमें मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 3 जा 24। तो ये 1 बाई कॉस, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 बाई कॉस को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये 1 बाई कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या है 1 अपॉन में कॉस ए माइनस, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक, क्योंकि 1 इंटू साइन है और अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन में क्या होता है 1 होता है, तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, ये वाला आंसर कितना आ गया क्या 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक। अब इनको वापस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बदल दो, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेकेंड माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan ए, ठीक। फिर से 1 बाई कॉस ए क्या होता है आपका sec a प्लस sin a बाई cos a क्या होता है हमारा tan a। अभी देखो a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म बन गई। अब हमें पता है we know that a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये बात हमें पता है a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो बस वही लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो ये जो लिस्ट है फॉर्मूले की, यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1। तो सबसे पहले हमने क्या लिया LHS ले लिया, तो LHS वाला पूरा पार्ट ये उतार दिया। अब इनको अपने हमने साइन और कॉस के टर्म्स में बदल दिया, तो sec a को क्या लिख लिया 1 बाई cos a, 1 तो ऐसे ही है माइनस साइन है, तो ठीक है माइनस साइन है, ठीक। फिर sec a को 1 बाई cos a प्लस tan a को sin a बाई cos a। अब ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 इंटू 1 बाई cos a 1 बाई cos a, फिर 1 बाई cos a इंटू sin a इंटू 1 sin a, अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 हो गया, और 1 इंटू cos a cos a, फिर ये 1 बाई cos a प्लस 1 बाई sin a। अब हमने यहाँ पे देखा कि देखो सेम सेम है और ये भी सेम सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है, इसीलिए हमने इनको वापस बदल दिया। तो 1 बाई cos a को sec a लिख लिया माइनस sin a बाई cos a को tan a लिख लिया, फिर 1 बाई cos a को sec a लिख लिया और sin a बाई cos a को tan a लिख लिया। अब ये क्या हो गया sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a, तो a माइनस b a प्लस b, तो क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो वो लिखा सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर
स्क्वायर ए बी क्या हो गया 1 हो गया, जो कि RHS के बराबर है, प्रूफ। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 13। इसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 14 देख लेते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 भी देख लेते हैं। आई एम नॉट इरेजिंग दिस लिस्ट की हम आई वांट टू शो यू कि हम यहाँ से कैसे पिक कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले। तो अगर हमारे पास सारे फॉर्मूले लिखे होते तो डायरेक्ट वहीं से हम पिक करते रहते हैं। तो इसीलिए सारे फॉर्मूले जो पीछे स्टार्टिंग में बताए थे और ये सारे एक पेज पे लिख लीजिए और वो पेज हमेशा अपने साथ रखिए, तो उससे आपको क्या होगा, मेमोराइज भी हो जाएंगे और आपको यूज करना भी आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है, क्या टू प्रूफ, फिर से वही टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, cot a माइनस cos a, क्या cot a माइनस cos a होल डिवाइड बाय cot a प्लस cos a होल डिवाइड बाय cot a प्लस cos a, ठीक है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ठीक है, तो cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1। फिर से वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला साइड हम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a। पहले वही सबको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो cot a क्या होता है आपका, देखो हमने पढ़ा था tan a क्या होता है, sin a बाई cos a, तो इसका मतलब cot a क्या होगा, tan a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos a बाई sin a। तो यही हम यहाँ पे रख देंगे, cot a की जगह क्या रख देंगे, cos a बाई sin a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a बाई sin a माइनस cos a डिवाइड बाई cot a बाई sin a प्लस cos a। ठीक है, अब कुछ नहीं तो अपॉन में 1 ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 ले लिया। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin a, तो ऊपर एलसीएम क्या हो गया, sin a, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a। ठीक है, अब होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका cot a लिख दिया मैंने, सॉरी cos a था, नहीं cos a बाई sin a, cot a की जगह cos a बाई sin a। यहाँ भी आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin a बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 इंटू sin a, तो ये क्या हो जाएगा, sin a cos a। ठीक है, अब देखिए ये sin a और ये sin a कट जाएंगे, ये sin a और ये sin a कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, क्या a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d है अगर, ठीक है, तो ये d यहाँ आता है और ये दोनों यहाँ आते हैं, तो ये और ये आपस में डिवाइड में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी। तो वही ये यहाँ आ जाएगा पूरे के मल्टीप्लाई में, तो वो साइन और ये साइन है कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस cos a sin a डिवाइड बाय cos a प्लस cos a sin a। ठीक है, अब यहां पे देखिए cos a क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, cos a क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो हम इसमें cos a क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, cos a क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, तो ऊपर cos a कॉमन लो, आप ऊपर cos a कॉमन ले लो, ऊपर हमने क्या ले लिया, cos a कॉमन ले, तो क्या आ गया 1
माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। नीचे भी हमने cos ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आपका सॉल्व हो गया है इसका 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये हमने सॉल्व किया पूरा बट हमारा सिंपलीफाइड टर्म सिंपल टर्म्स में तो आ गया बट ये नहीं आया। तो जब इससे ज्यादा आपको अगर लग रहा है आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप किसको पिक कर लो, आरएचएस को पिक कर लो। ठीक है, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, वो हम फॉर्मूले बाद में यूज करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, आप लोग कॉपी पे लिख लिया होगा तो इट विल बी बेटर। अब देखो, अब इधर क्या कर दो, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट ले रहे हैं कॉसेक को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन में साइन ए माइनस 1 डिवाइड में यहां भी कॉसेक को 1 अपॉन में साइन ए प्लस 1। ये साइन उधर चला गया, अपॉन में 1 अपॉन में 1, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया ऊपर इस वाले में, एलसीएम क्या लिए साइन ए, साइन ए एलसीएम में तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय इसमें भी एलसीएम क्या आएगा साइन ए, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस उधर साइन ए। ये तो सिंपल जैसे मैथ में फ्रैक्शंस में एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, साइन ए से साइन ए कट गया, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब एलएचएस सॉल्व होके भी क्या आया, ये आया, और आरएचएस सॉल्व होके भी ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। फिर से देख लो हमने क्या किया, पहले LHS लिया, कॉट ए को क्या लिखा cos a बाई sin a, ये वाले कॉट ए को भी cos a बाई sin a माइनस cos a प्लस cos a। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा sin a, एलसीएम आएगा sin a बनता है sin a और 1 into cos a माइनस 1 into sin a और cos a आ गया। ठीक, सेम यहाँ पे भी हुआ। अब sin a कट गया तो ये बचा, यहाँ पे cos a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस sin a बचा, यहाँ पे भी cos a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस sin a बचा। तो देखो cos a से cos a कट गया, cos a से cos a कट गया। ठीक है, और ये हमारा आ गया। ठीक, अच्छा इधर क्या हुआ 1 बाई साइन, इसमें cos a को क्या लिख लिया 1 बाई sin a माइनस 1, cos a को 1 बाई कहाँ गया 1 बाई sin a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 1 है, यहाँ पे भी अपॉन में 1 है। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा ये sin a तो 1 माइनस sin a, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा sin a तो 1 प्लस sin a। ठीक, sin a कट गया, ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा अब इसी में अगर हमको ये नहीं करना होता, सपोज हमें ये स्टेप नहीं मारना, तो हम यहाँ से क्या करते, देखो यहाँ से हमें ये लाना है, कुछ नहीं करना था, बस इसी को ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हमें बस ये पता है ये लेके आना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इसको cos से सब कुछ sin से सब कुछ डिवाइड कर दो। इसको देखो, ये आपका क्या था, ये जो हमारा आया था ये क्या था 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए डिवाइड बाई 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट गया 1 बचा, यहाँ भी साइन ए से साइन ए कट गया 1 बचा। अब 1 बाई साइन ए क्या होता है cosec a, तो ये क्या हो जाएगा cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1। तो आप यहाँ से भी ये स्टेप मार सकते हो, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत